रोज बढ़ रहा है इस शालिग्राम पत्थर का आकार, रोज हो रहा है इस पत्थर में चमत्कारी परिवर्तन और रोज इस शालिग्राम पत्थर में दिखते हैं कुछ अद्भुत नजारे। जिसने भी किए इस अद्भुत शालिग्राम पत्थर के दर्शन, उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इस पवित्र शालिग्राम पत्थर के चमत्कार को देख नास्तिक भी भगवान को मानने लगेंगे। भगवान शालिग्राम के इस अद्भुत चमत्कार को देख भगवान को ना मानने वालों के मुंह पर ताले लग जाएंगे और आप भी भगवान का जयकारा लगाने को मजबूर हो जाएंगे। कहते हैं पहले ये शालिग्राम पत्थर एक मटर के आकार जितना छोटा हुआ करता था, लेकिन अब आकार में पहले से बहुत बड़ा हो चुका है और रोज इस पत्थर के आकार में वृद्धि होती रहती है। जिसने भी इस पत्थर के दर्शन किए वो आज भी हैरान हैं। वैज्ञानिक भी आज तक इस पत्थर का रहस्य सुलझा नहीं पाए, तो आखिर क्यों इस शालिग्राम पत्थर के आकार में रोज वृद्धि होती रहती है और क्या है इस चमत्कारी शालिग्राम पत्थर की कहानी। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित भगवान शालिग्राम के पिंडी की। ये पिंडी पश्चिम चंपारण के बगहा स्थित पकी बावली मंदिर के गर्भगृह में आज भी स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के इस शालिग्राम मंदिर के पिंडी का आकार पिछले 200 वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। जब मंदिर में इस पिंडी को स्थापित किया गया था, तब इसका आकार एक मटर के दाने जितना छोटा था, लेकिन आज के समय में ये पिंडी 2 बड़े नारियलों जितनी बड़ी हो चुकी है और आज भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। यहाँ के लोग इसे जीवित शालिग्राम मानते हैं। उनका मानना है कि इसमें भगवान शालिग्राम के प्राण प्रतिष्ठित हैं, इसलिए ये पिंडी लगातार बढ़ रही है। ये मंदिर एक बावड़ी के किनारे पर है। वहीं यहाँ कई अन्य मंदिर भी हैं। ये सभी मंदिर काफी पुराने हो चुके हैं, जबकि शालिग्राम की पिंडी के चमत्कार की इस घटना के दर्शन के लिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। शालिग्राम दुर्लभ किस्म के चिकने और आकार में बहुत छोटे पत्थर होते हैं। ये शंख की तरह चमकीले होते हैं। ये रंग में भूरे, सफेद या फिर नीले कई रंग के हो सकते हैं। आमतौर पर शालिग्राम नेपाल के काली गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में रामलला यानी राम जी के बाल स्वरूप का निर्माण इन्हीं शालिग्राम पत्थरों से होगा। यानी भगवान विष्णु के एक अवतार का स्वरूप दूसरे अवतार से बनेगा। ये पत्थर मूल रूप से नेपाल से मंगवाए गए हैं। नेपाल के म्याग्दी जिले के बेनी गांव से पूरे विधि विधान और हजारों लोगों की श्रद्धा के बीच बीते दिनों इन पत्थरों को अयोध्या ले जाया गया। नेपाल में पहले जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में इन पत्थरों को तराशा गया। बाद में शास्त्र सम्मत इन पत्थरों की क्षमा पूजा की गई। फिर इन्हें बड़े ट्रक में लादकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अयोध्या भेजा गया। जहां जहां से ये शिला यात्रा गुजर रही थी, वहां पूरे रास्ते भर भक्तजन और श्रद्धालुओं के द्वारा इसका दर्शन और पूजन किया जा रहा था। लोग इन पत्थरों को छूने और दर्शन करने को बेचैन थे।
तथा इन पत्थरों को देख भाव विभोर होते जा रहे थे। इन भव्य पत्थरों का बीते दिनों गुरुवार 26 जनवरी के दिन गलेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया गया था। करीब 7 महीने पहले नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बिमलेंद्र निधि ने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के समक्ष इन पत्थरों का प्रस्ताव रखा था। इन पवित्र शालिग्राम पत्थरों का न सिर्फ धार्मिक और पौराणिक बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। ये पत्थर काली गंडकी नदी में पाए जाते हैं, जिसे नेपाल में शालिग्रामी नदी और भारत में इसे सप्तगंडकी नदी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे नारायणी और सदा नीरा नदी के नाम से वर्णित किया गया है। हिमालय से निकलकर नेपाल से बहती हुई ये नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इसी नदी के गर्भगृह में पवित्र शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, जिन्हें साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जिस प्रकार भगवान शिव का विग्रह या निरंकार स्वरूप शिवलिंग को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार शालिग्राम को भगवान विष्णु का विग्रह रूप माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने गंडकी नदी में खुद का वास बताया है, और अगर आज के समय में भी आप इन शालिग्राम पत्थरों को देखें तो इन पर श्री हरि के चक्र और गदा के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। इस प्रकार के शुद्ध और पवित्र शालिग्राम पत्थरों का मिलना आज के समय में बड़ा ही दुर्लभ है। असली शालिग्राम पत्थरों को तराशने में वर्षों बीत जाते हैं और नेपाल से आए ये 2 विशाल पत्थर उसी वर्षों की मेहनत का परिणाम है। नेपाल सरकार ने कैबिनेट बैठक से काली गंडकी नदी के किनारे रहे शालिग्राम के पत्थर को भेजने के लिए अपनी स्वीकृति दी थी। इस तरह के पत्थर को ढूंढने के लिए नेपाल सरकार ने जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सहित वाटर कल्चर को जानने समझने वाले विशेषज्ञों की एक टीम भेजकर पत्थरों का चयन किया था। अयोध्या के लिए जिस पत्थर को भेजा गया वो 6.5 करोड़ वर्ष पुराना बताया जा रहा है और इसकी आयु अभी भी 1 लाख वर्ष तक रहने की बात कही गई है। शालिग्राम मिलने वाली एकमात्र नदी काली गंडकी है, जो दामोदर कुंड से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। कई कहानियों में तुलसी को ही गंडकी नदी का एक अन्य रूप माना जाता है। भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम पत्थरों की पूजा की जाती है और इस वजह से इसे देवशिला भी कहा जाता है। तो क्या आप इस पवित्र शालिग्राम पत्थर की इस कहानी से परिचित थे? और आप कब रामलला के दर्शन करने जाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।